परिवार। एक पिता पुत्र की मार्मिक कहानी। परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक प्रिया को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे रोहन को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर प्रिया हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह प्रिया खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। प्रिया को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ता था। रोहन सो गया। खाना खाते हुए मैंने प्रिया से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। प्रिया ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक रोहन स्कूल चला जाता था। रोहन की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी रहता था। हमेशा की तरह मैंने उठकर प्रिया को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही प्रिया नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही प्रिया मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो रोहन मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से रोहन के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, रोहन ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भागदौड़ में मैं भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने रोहन के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख रोहन को अपना मूवी प्लान खतरे में दिखाई दे रहा था और शायद इसी लिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक रोहन ने पूछा। रोहन ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? रोहन ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, रोहन ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने रोहन को 500 रुपये दे दिए। रोहन उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। रोहन ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। रोहन की इस हरकत पर मैंने गुस्से से रोहन को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो रोहन को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।